खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज शाहपुरा और झुंझुनू के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने शाहपुरा में महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं झुंझुनू में शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी पायलट ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। पायलट ने यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया और तमाम बातें जनता के बीच में रखी है। दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर शाहपुरा की, जहां पर महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे थे। इसके बाद झुंझुनू में शहीद की प्रतिमा का अनावरण पायलट की तरफ से किया गया। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट शाहपुरा में महायज्ञ में आज शामिल हुए। महायज्ञ के बाद सचिन पायलट ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सबको साथ लेकर के चलेगा वो दिलों पर राज करेगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ साथ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा। हमारे विश्वास, हमारी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है। गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और सब लोगों को साथ लेकर जो चलेगा, जो संत महात्मा ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा तपस्या करता है, ज्यादा अध्यात्म करता है, वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा व्याख्यात होता है। और राजनीति में भी जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा, लोगों के दिलों पे राज करेगा, लोगों के मन में राज करेगा, वही व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बार बार की चेतावनी भी नेताओं को बयानबाजी से नहीं रोक पा रही है। और इस बार तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के अपने ही नेताओं को चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि झुंझुनू के खेतरी के तीबा गांव में आयोजित शहीद शिवराम गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा मंच से संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कहा कि हिम्मत है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी जात, धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा, जी जान के लिए, जी जान देने के लिए। और जिस दिन मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ, माल का दूध भी है तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। शक्ति का दूध याद आ जाएगा, शक्ति का दूध याद आ जाएगा और क्या चला फैसला सही से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। युवक के सुसाइड को लेकर के बवाल हो गया है। सुभाष चौक में एक व्यक्ति की खुदकुशी करने का ये पूरा मामला, इसी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के मुताबिक चांदी की टकसाल पर चाय की थड़ी में युवक ने फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। और खुदकुशी करने से पहले इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया जिसमें गंभीर आरोप कुछ लोगों पर लगाए गए हैं। वीडियो में कुछ लोगों पर परेशान करने के आरोप है और इसी को लेकर के राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गहरा दुख प्रकट किया है। सुसाइड से पहले युवक का वीडियो सामने आया जिसमें कई सवाल खड़े हो गए हैं। मेरा नाम राम प्रसाद मीणा है। मेरे को और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर करने वाले हैं गिरधार जी का मंदिर 339, राजामल का तालाब, चांदी की टकसाल, देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, होटल रॉयल शेरेटन के मालिक मुंजी टॉक, उनके साथ में एक देव अवस्थी है, लालचंद देवनानी जी, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी, इन्होंने हमारे परिवार। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चांदी की टकसाल इलाके में राम प्रसाद मीणा की आत्महत्या मामले को लेकर के ट्वीट करते हुए निशाना साधा है और लिखा है ट्विटर पर कि चांदी की टकसाल जयपुर में राम प्रसाद जी मीणा की ओर से आत्महत्या करना नितांत दुखद है। यह कितना शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग करते हुए लिखा है कि उनकी सरकार के मंत्री से परेशान होकर एक गरीब आदमी को आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा है। ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यह ट्वीट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से किया गया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट किया है इस पूरे मसले पर और
गहरा दुख भी प्रकट किया है इस पूरी घटना को लेकर के। साथ ही सवाल उठाए हैं कि इस पूरे मामले में ये शर्मनाक है, नितांत दुखद है और कितना शर्मनाक है कि राज्य सरकार के मंत्री से परेशान होकर के। और इसी बीच हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने ट्वीट भी किया है। जयपुर की घटना को आप कैसे देख पा रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और युवक ने सुसाइड किया है? ये दरअसल में जो मेरे को जानकारी मिली वो ये है कि ये इनको किसी ने जो कुछ लोग थे उस इलाके का चूंकि क्षेत्र माननीय महेश जोशी जी का पड़ता है, वहाँ से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो किसी ने इनको सलाह दी कि आप उनसे महेश जी से जाके मिलो, चूंकि महेश जी इन तत्वों को सपोर्ट कर रहे बताए। तो जब ये मिलने पर गए तो महेश जी ने इनको लात मार दी, बदसलूकी की, ऐसा मेरे को बताया गया, जिसके कारण तनाव आया और इसने आत्महत्या कर ली। उससे पहले एक वीडियो जारी किया है जिसमें मेरी मदद मांगी है। तो ये बड़ा गलत है कि मंत्री के दबाव में कुछ माफिया इस ढंग से गरीब को परेशान करें और नौबत ये आ जाए कि तंग आकर वो सुसाइड कर ले। तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे मंत्री हो चाहे कोई प्रभावशाली कैसा ही आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये अराजकता चलने वाली नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आपसे भी मदद की मांग की गई थी, वीडियो भी सामने आया, और क्या अब मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अभी क्या है जयपुर से बाहर हूँ। मेरे को आपको पता है जो चोट लगी थी उसके कारण अभी मैं आराम कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी हर संभव में मदद कर सकूं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार के मंत्री के खिलाफ आरोप है, ऐसे में आपका कदम क्या होगा डॉक्टर साहब? देखो, हमारा तो एक ही कदम होता है कि गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाया जाए जिससे गरीब को न्याय मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। और आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, जिन्होंने ये कहा है न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे गांधीवादी तरीके से इस पूरे मामले पर आंदोलन करेंगे, परिवार को न्याय दिलाने की लगातार कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने अपराधियों को चेतावनी दी है। कहा है कि अपराधी जल्द से जल्द सरेंडर करें, वरना उनका हश्र भी होगा जो बाकियों का हो रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का महामंथन पीसीसी वॉर रूम में विधायकों से होगा 1-to-1। 17, 18 और 20 अप्रैल को विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। प्रभारी रंधावा के साथ प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर के